आज हम स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री का थर्ड चैप्टर पढ़ना, जो कि अप्लाइड हिस्ट्री। मैंने काफ़ी बच्चों से सुना है कि ये चैप्टर समझ नहीं आता या फिर ये चैप्टर थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक है, यहाँ पे भी एक नाम जो तुम्हें दिख रहा है वो है हिस्ट्री, और उसके पहले दिख रहा है अप्लाइड हिस्ट्री। तो हिस्ट्री को बेसिकली अब क्या किया जा रहा है, आम जीवन में, आम लोगों के जीवन में, हम सब अपने जीवन में, अपने लाइफ में क्या कर रहे हैं, हिस्ट्री को अप्लाई कर रहे हैं। तो पढ़ते हैं चैप्टर में क्या है पूरा अप्लाइड हिस्ट्री, चैप्टर नंबर 3 देखते हैं। व्हाट इज़ अप्लाइड हिस्ट्री? अप्लाइड हिस्ट्री इज़ ऑल्सो नोन एज पब्लिक हिस्ट्री। तो भाई अप्लाइड हिस्ट्री का एक और नाम क्या है, और वो है पब्लिक हिस्ट्री। पब्लिक हिस्ट्री को अगर मैं समझाऊं तो सिंपल वर्ड में ये समझ लो कि अब हिस्ट्री को सिर्फ किताब तक नहीं रखना है, सिर्फ एक बुक तक हिस्ट्री को लिमिट नहीं रखना है, हिस्ट्री को लोगों तक भी पहुंचाना है। उसे हम कह सकते हैं कि वो क्या होता है, पब्लिक हिस्ट्री। अब लोगों तक हिस्ट्री को कैसे पहुंचाया जाए, म्यूज़ियम का तरीका लगा लो या कुछ भी कर लो, है ना। म्यूज़ियम एक तरीका है, या फिर तुम कोई ऐसे अच्छे वीडियोज़ बनाओ, हिस्ट्री को और इंटरेस्टिंग करो। पर बेसिक ये है कि हिस्ट्री को अब लोगों तक ले जाओ, तो हम उसे क्या कह सकते हैं कि वो क्या है, एक पब्लिक हिस्ट्री है। तो अप्लाइड हिस्ट्री को एक और क्या बोला जाता है, पब्लिक हिस्ट्री। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है कई बार। आगे देखते हैं। अप्लाइड हिस्ट्री इज़ अ फील्ड ऑफ स्टडी कंसर्न विद द एप्लीकेशन ऑफ हिस्ट्री। तो भाई अप्लाइड हिस्ट्री का मेन मतलब ही क्या है, उसको किससे ज़्यादा मतलब होता है, उसका मतलब है एप्लीकेशन ऑफ हिस्ट्री से। तो जब कभी हम इतिहास से सीखे हुए चीज़ों को अपने जीवन में अप्लाई करेंगे, उसे ही हम क्या कह देंगे, अप्लाइड हिस्ट्री। तो इंग्लिश में मैं पूछूं व्हाट इज़ द मेन कंसर्न ऑफ अप्लाइड हिस्ट्री, इट इज़ एप्लीकेशन ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, हिस्ट्री को अप्लाई करना। अब एक सवाल आ गया, यार हिस्ट्री को अप्लाई क्यों करना है? आगे लिखा है फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल इन द कंटेम्प्ररी एंड फ्यूचर टाइम्स। तो बोल रहा है हिस्ट्री को अप्लाई इसीलिए करना है, किसके लिए, फ़ायदे के लिए। हिस्ट्री को अप्लाई क्यों करना है, फ़ायदे के लिए, बेनिफिट के लिए। किन के बेनिफिट के लिए, लोगों के बेनिफिट के लिए। कब, कंटेम्प्ररी। कंटेम्प्ररी मतलब आज के टाइम पे, और फ्यूचर मतलब तुम्हें पता ही है, आने वाले समय में। तो बेसिक इस पैराग्राफ में क्या बोल रहा है कि अप्लाइड हिस्ट्री को हम और क्या कह सकते हैं, पब्लिक हिस्ट्री। अप्लाइड हिस्ट्री एक ऐसी पढ़ाई है जिसका मेन काम क्या है, हिस्ट्री का एप्लीकेशन, हिस्ट्री को अप्लाई करना। फिर हमारे मन में आएगा हिस्ट्री का अप्लाई क्यों करना है, हमारे बेनिफिट के लिए, हमारे फ़ायदे के लिए, ताकि हमारा आज भी सही हो और हमारे आने वाला कल भी क्या हो जाए, सही हो जाए। ठीक है, अब हिस्ट्री को कैसे अप्लाई किया जाए, तो उसका थोड़ा सा आंसर दिया हुआ है, देखो यहाँ पे पढ़ते हैं हम। नॉलेज ऑफ हिस्ट्री इज़ यूजफुल एज इट कैन प्रोवाइड गाइडेंस इन फाइंडिंग सॉल्यूशंस। तो बोल रहा है हिस्ट्री का जो नॉलेज है ना, वो बहुत ही यूज़फुल रह सकता है, और होता भी है। बोल रहा है हिस्ट्री का जो नॉलेज है वो बहुत ही यूज़फुल है। क्यों यूज़फुल है, क्योंकि वो हमें रास्ता दिखाता है, हमें गाइडेंस देता है, हमें गाइड करता है। किस चीज़ में गाइड करता है, सॉल्यूशंस फाइंड करने में। किस चीज़ का सोल्यूशन, टू कंटेम्प्ररी सोशल इश्यूज़। मान लो आज के समय पे कोई एक समस्या है हमारे घर में, हमारे समाज में, कहीं पे भी कोई एक समस्या है, उस समस्या को हम कह सकते हैं कंटेम्प्ररी सोशल इश्यूज़। उसका समाधान, उसका सल्यूशन कैसे फाइंड होगा, उसका सल्यूशन फाइंड होगा किसके हेल्प से, नॉलेज ऑफ हिस्ट्री के हेल्प से। तो हिस्ट्री के नॉलेज की वजह से जो हमारे कंटेम्प्रेरी सोशल इशू है, मतलब जो हमारे समाज में समस्या है, उसका हमें कुछ सलूशन मिल सकता है। जैसे कि मान लो एक समस्या है कि रंग के बेस से बहुत ही भेदभाव किया जाता है। तो अगर हम इतिहास पढ़ते हैं, हमारे देश का पढ़ते हैं, बाकी देशों का पढ़ते हैं, जब तुम इतिहास पढ़ोगे तो मालूम पड़ेगा एक देश है वहाँ पे ये रंग का भेद बहुत ज़्यादा था। फिर हम पढ़ेंगे किस तरीके से वहाँ के कुछ लोगों ने लड़ा, किस तरीके से उन्होंने लड़ाई की, और वो नॉलेज को हम अपने वहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं, और ताकि हमें सलूशन मिल जाए। ठीक है, एंड इनकॉर्पोरेट देम इन द सोशल प्लानिंग। और जो भी हमारे पास नॉलेज है, जो भी हमने नया तरीका ढूंढ के लाया है, उससे हम जो नया प्लानिंग लाने वाले हैं उसमें क्या कर दें, लागू कर दें। इनकॉर्पोरेट का मतलब क्या होता है, उसको लागू कर देना। तो जो भी हम प्लानिंग कर रहे हैं
उसको उसमें क्या कर देना, लागू कर देना। नॉलेज ऑफ हिस्ट्री इज एसेंशियल फॉर दिस पर्पज़। तो भाई हिस्ट्री का नॉलेज क्यों इंपॉर्टेंट है? जो भी आज के समय में कोई समस्या है, उस समस्या का समाधान हमें हिस्ट्री के नॉलेज से मिल सकता है। तो अभी तक जो हम पढ़ रहे हैं ना, कोई बहुत ही बड़ी बड़ी ऐसा टेंशन लेने वाली बात नहीं लिखी हुई है इसमें। सिंपल क्या बता रहा है, अगर मैं सिर्फ टॉपिक पे आ जाऊँ ना, यहाँ से अगर रिवाइज करें कि भाई अप्लाइड हिस्ट्री को हम एक और नाम क्या दे सकते हैं, वो है पब्लिक हिस्ट्री। अप्लाइड हिस्ट्री एक ऐसा फील्ड ऑफ स्टडी है जिसका मेन कंसर्न किसके साथ है? इसका मेन कंसर्न है हिस्ट्री का एप्लीकेशन। हिस्ट्री को अप्लाई करना ही मेन इसका काम है। और क्यों अप्लाई करना है? बेनिफिट के लिए, ताकि हमारा आज और हमारा कल क्या हो जाए, सही हो जाए। अब नॉलेज ऑफ हिस्ट्री बहुत हेल्पफुल होती है जो भी समाज में दिक्कत है उसका समाधान पाने के लिए, उसका सॉल्यूशंस पाने के लिए। अभी तक हमने इतना कवर किया और मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी चीज़ डिफ़िकल्ट है। आगे देखते हैं। द प्रोजेक्ट्स एंड द प्रोग्राम्स रिलेटेड टू अप्लाइड हिस्ट्री कैन क्रिएट अपॉर्चुनिटी फॉर पीपल टू पार्टिसिपेट अलॉन्ग विद द टेक्निकल एक्सपर्ट्स। तो बोल रहा है कि अप्लाइड हिस्ट्री में ना अलग अलग प्रोजेक्ट्स और प्रोग्राम्स होते हैं। अब इस बात को समझो। देखो, मैंने तुम्हें यहाँ पे ही बताया था कि अप्लाइड हिस्ट्री का एक और नाम क्या है, पब्लिक हिस्ट्री। और पब्लिक हिस्ट्री का मतलब क्या होता है कि जो इतिहास है उसको अब लोगों तक ले जाना। और इतिहास को अगर तुम्हें लोगों तक ले जाना है तो उससे तुम म्यूज़ियम बनाओ, टूरिज़्म इंक्रीज़ करो, साथ साथ में तुम कोई अच्छे अच्छे वीडियोस बनाओ ताकि तुम इतिहास को कहाँ पे लेके जाओ, लोगों तक ले जाओ। तो जब तुम इतिहास को लेके जाओगे ना, तो तुम्हें अलग अलग प्रोजेक्ट्स करने पड़ेंगे, अलग अलग प्रोग्राम्स करने पड़ेंगे। और जब तुम अलग अलग प्रोजेक्ट्स करोगे, अलग अलग प्रोग्राम्स करोगे, तो एक अपॉर्चुनिटी, मतलब एक मौका जनरेट होता है, क्रिएट होता है, जिससे आम जनता भी इतिहास में पार्टिसिपेट कर सकती है। जैसे कि मान लो एक ओरल तरीका बताता हूँ कि कैसे हम लोगों को इतिहास से जोड़ सकते हैं। कोई एक इवेंट हुआ है, मान लो कि कोई एक इवेंट हुआ था आज से 25-30 साल पहले, जहाँ पे कोई एक बाढ़ आया हुआ था, है ना। पूरा गांव मान लो डूब चुका था, ख़राब हो चुका था। तो उस ज़माने के किसी व्यक्ति को हम जाके पूछेंगे कि तुम बताओ तुमने यहाँ पे क्या क्या देखा। तो वो आदमी बताएगा कि मैंने ये देखा, ऐसा देखा, वैसा देखा। तो ये हमारा एक प्रोजेक्ट था जहाँ पे हमने उस इंसान से जाके बातचीत की। तो वो पीपल को क्या मौका मिला, उसको एक अपॉर्चुनिटी मिला कि वो भी क्या कर सके, इतिहास में पार्टिसिपेट कर पाए। तो उसने क्या किया, हिस्ट्री में पार्टिसिपेट किया, ठीक है। और साथ में कौन चाहिए हमें, कुछ टेक्निकल एक्सपर्ट्स, मतलब कुछ ऐसे हिस्टोरियंस चाहिए जो और कुछ ज्योग्राफी वाले लोग चाहिए जिनको उसका इतिहास पता हो कि भाई यहाँ पे हुआ क्या था और कैसे इसकी स्टडी करनी है। तो अब इतिहास में लोग भी जुड़ गए हैं और एक्सपर्ट भी जुड़ गए हैं। तो यही ये बोल रहा है कि अप्लाइड हिस्ट्री में कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं, कुछ ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जिनकी वजह से ऐसा मौका क्रिएट होता है जिससे आम जनता भी पार्टिसिपेट कर सकती है एक्सपर्ट्स के साथ, ठीक है। Their participation in the capacity of tourist visiting museums and ancient sites is also important। तो बोल रहा है लोगों का पार्टिसिपेशन इतिहास में, जैसे कि वो टूरिस्ट बन के आते हैं, जैसे कि वो म्यूज़ियम विज़िट करते हैं, इससे भी ये भी क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई एंशिएंट साइट विज़िट करते हैं, ये भी सब क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, टूरिज़्म क्रिएट्स इंटरेस्ट इन द हिस्ट्री अमॉन्ग पीपल। अब टूरिज़्म से क्या होता है ना, लोगों के अंदर हिस्ट्री को लेके एक इंटरेस्ट क्रिएट होता है। लोग अपने इतिहास को और जानना चाहते हैं। जैसे एक डिस्कशन करते हैं थोड़ा सा, ताकि तुम इन और समझो इन बातों को। हमें इतिहास को क्यों ही जानना है? देखो, तुम सुनोगे ना, बहुत जो अभी के टाइम के लोग हैं, तुम्हारे पेरेंट्स ये हमेशा अक्सर कहते होंगे कि पुराना ज़माना सही था। जो पुराने लोग थे बोलते होंगे जो हमारा ज़माना था वो बहुत ही डिफरेंट था, तुम लोग हमारी इतनी रिस्पेक्ट नहीं करते, हम अपने पेरेंट्स की बहुत रिस्पेक्ट करते थे, और हमारे ज़माने में ऐसा था वैसा था, इस ज़माने से बहुत फार बेटर था हमारा ज़माना, वो लोग ये सब बोलते होंगे। लेकिन उनका एक्चुअली ज़माना क्या था ये भी तो जानना ज़रूरी है। मान लो वो कहते हैं कि अभी का ज़माने को पुराने ज़माने जैसा हो जाना चाहिए, चलो ठीक है, हो जाना चाहिए, लेकिन पता भी तो होना चाहिए कि पहले का ज़माना था कैसा, क्या वो सही में पूरी तरह से सही था या उसमें कुछ प्रॉब्लम्स थी। समझ रहे हो? इसीलिए हमें अपना इतिहास जानना भी क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
तो जब लोग टूरिज़्म में जाते हैं, टूरिज़्म करते हैं, म्यूज़ियम जाते हैं, कोई एंशिएंट साइट जाते हैं, कोई जगहों पर जाते हैं, तो उनका इतिहास के प्रति इंटरेस्ट जगता है। They can volunteer to participate in the conservation and preservation projects of their own city or town or village। अब जब वो लोग जागरूक होते हैं ना, उसके बाद क्या करते हैं वो लोग खुद से वॉलेंटरी मतलब खुद से पार्टिसिपेट करेंगे अपने गांव को, अपने शहर को, अपने सिटी को बचाना। कंजर्व और प्रिजर्व करना मतलब उसे बचा के रखना, है ना, उसको अपने ओरिजिनल फॉर्म में बचा के रखना। तो ये आम लोग भी फिर कर सकते हैं क्योंकि उनको मालूम पड़ेगा कि यार इस चीज़ की महत्व क्या है, समझे। तो ये पैराग्राफ भी कुछ ऐसा डिफ़िकल्ट नहीं है, सिंपल बस इतना बोला हुआ है कि अप्लाइड हिस्ट्री में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स और प्रोग्राम है जो मौका देता है कि जो आम जनता है वो भी पार्टिसिपेट कर सके टेक्निकल एक्सपर्ट्स के साथ। ठीक है, आम जनता का पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है टूरिज़्म में, म्यूज़ियम्स में, एंशिएंट साइट्स में, क्योंकि टूरिज़्म की वजह से क्या होता है लोगों के अंदर इतिहास के प्रति अपना इंटरेस्ट जो है वो जागता है और लोग फिर खुद से भी अपने गांव को, अपने शहर को बचा के रख सकते हैं, कंजर्व और प्रिजर्व कर सकते हैं। जैसे तुमने देखा होगा ना, जाते हैं और कोई पुराना साइट, ताजमहल, ये वो, तो मन करेगा कि भाई जाके लिख दें कि ये लव, वो अपने अपने बारे में लिख देंगे कि भाई मुझे तुमसे प्यार है, ऐसा वैसा। तो भाई तुम अपना प्यार गलत जगह जता रहे हो ना, उससे जो हमारा एक हिस्टोरिकल साइड है तुम उसको ख़राब कर रहे हो। वही जब तुम्हें उसका इंपॉर्टेंस मालूम पड़ जाएगा तो शायद तुम वो सब ना करो। तो आई होप ये पैराग्राफ भी तुमको समझ में आया हो। हाँ, यहाँ पे एक टॉपिक है, इसको अभी जस्ट कवर कर लेते हैं। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नो। जो पब्लिक हिस्ट्री हम देख रहे थे, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है पब्लिक हिस्ट्री। पीपल हैव अ लॉट ऑफ मिसगिविंग्स अबाउट द प्रैक्टिकलिटी ऑफ द नॉलेज ऑफ हिस्ट्री। तो बोल रहा है कि लोगों के मन में ना बहुत गलत धारणा है। मिसगिविंग मतलब है गलत धारणा बैठी हुई है, एक धारणा बैठी हुई है जहाँ पे उनको लगता है कि भाई हिस्ट्री के नॉलेज को हम प्रैक्टिकली इस्तेमाल नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, हिस्ट्री इज़ यूजुअली थॉट एज अ फील्ड ऑफ इंटरेस्ट ओनली फॉर हिस्टोरियंस। तो बोल रहा है कि हिस्ट्री एक ऐसा फील्ड देखा जाता है, ऐसी पढ़ाई देखी जाती है जो लगता है कि सिर्फ उसी को पढ़ना है जिसको हिस्टोरियन बनना है। एंड स्टूडेंट्स विशिंग टू परस्यू हायर स्टडीज़ इन द सब्जेक्ट्स एंड नॉट प्रिटेंडिंग टू प्रैक्टिकल लाइफ। तो बोल रहे हैं कि या तो सिर्फ हिस्टोरियन हिस्ट्री को पढ़ेंगे या फिर ऐसा माना जाता है कि सिर्फ हिस्टोरियन पढ़ें, या फिर जो बच्चा उस हिस्ट्री में आगे पढ़ना चाहता है वही इसको पढ़ें, इसका प्रैक्टिकल लाइफ से कोई वास्ता है नहीं, ऐसे यहाँ पे बोल रहा है। हिस्ट्री एज अ फील्ड ऑफ नॉलेज डज नॉट हैव एनी एप्लीकेबिलिटी टू इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव फील्ड्स। तो बोल रहा है ऐसा एक मिस गिविंग है, ऐसी एक गलत धारणा बनी हुई है कि भाई हिस्ट्री की वजह से तुम बिल्कुल भी कुछ पैसे वैसे तुम बना ही नहीं सकते हो, है ना, लेकिन ऐसा है नहीं। पब्लिक हिस्ट्री हेल्प्स टू ओवरकम सच मिसगिविंग्स एंड मेक हिस्ट्री मीनिंगफुल इन एवरी डे लाइफ कनेक्टिंग पीपल टू हिस्ट्री। बोल रहा है पब्लिक हिस्ट्री जो गलत धारणा है ना, ये ख़त्म करती है लोगों के मन से और इतिहास को मीनिंगफुल बनाती है लोगों के रोज़मर्रे के लाइफ में। इतिहास को और लोगों को वो जोड़ देती है। कौन? पब्लिक हिस्ट्री। तो ये जो गलत धारणा है वो कौन ख़त्म करता है? पब्लिक हिस्ट्री उसे ख़त्म करती है और हिस्ट्री को मीनिंगफुल बनाती है लोगों के रोज़मर्रे के जीवन में। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे बोल रहा है कि देयर आर मेनी यूनिवर्सिटीज़ अब्रॉड। अब्रॉड मतलब विदेशों में। तो बोल रहा है विदेशों में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है वेयर वेरियस कोर्सेज इन पब्लिक हिस्ट्री आर ऑफर्ड, जहाँ पे पब्लिक हिस्ट्री के बहुत सारे कोर्सेज ऑफर्ड मतलब पढ़ाई करवाई जाती है पब्लिक हिस्ट्री की। भारत में कौन सी? भारत में एक है सृष्टि इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी इज़ एन इंस्टीट्यूट एट बेंगलुरु। तो भाई बेंगलुरु में जो कर्नाटका में है, बेंगलुरु कहाँ पे? कर्नाटका में। वहाँ पे एक सृष्टि इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी है। दिस इंस्टीट्यूट हैज़ एन इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे एक अलग सा डिपार्टमेंट बना हुआ है जिस डिपार्टमेंट का नाम क्या है? सेंटर फॉर पब्लिक हिस्ट्री। तो यहाँ पे एक अलग ही डिपार्टमेंट बना है, उसकी अलग पढ़ाई होती है। क्या नाम है डिपार्टमेंट का? सेंटर फॉर पब्लिक हिस्ट्री। दिस डिपार्टमेंट हैज़ टेक अप वेरियस प्रोजेक्ट्स एंड रिसर्च इन द फील्ड ऑफ पब्लिक हिस्ट्री। ये डिपार्टमेंट क्या करता है? बहुत सारा रिसर्च करता है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स करता है। किस क्षेत्र में? पब्लिक हिस्ट्री के फील्ड में। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि कर्नाटका में कौन सा इंस्टीट्यूट है जिसके पास इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट है जो रिसर्च करता है और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स कवर करता है पब्लिक हिस्ट्री में। तो क्या नाम है उसका? सृष्टि इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी। अगर कोई लड़की इस नाम की वीडियो देख रही है तो भाई कमेंट करना, ठीक है। चलो अब हम पढ़ते हैं ये टॉपिक।
अप्लाइड हिस्ट्री एंड रिसर्च इन वेरियस फील्ड्स। देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। हिस्ट्री इज़ अबाउट पास्ट इवेंट्स। तो भाई इतिहास किसके बारे में है? जो कल हो चुका है, जो एक मिनट एक पल पहले हो चुका है, वो सब क्या है? पास्ट इवेंट। जो अतीत में हुआ है वही क्या है? वही है हिस्ट्री। द वे आर प्रेजेंट लाइफ इज शेप्ड इज़ डिपेंडेंट ऑन द हिस्टोरिकल चेन ऑफ इवेंट्स। तो बोल रहा है जिस तरीके से हमारा आज का जीवन है वो किसके वजह से है? जो हमारे पास्ट में हुआ है उसके वजह से है। फॉर एग्ज़ाम्पल आज हम अभी इलेक्शन चल रहा है, लोग जाके वोट दे रहे हैं, तो क्या हमेशा से ऐसा था कि लोग जाके वोट देते थे तब जाके कोई एक नेता बनता था? नहीं, पहले ऐसा, बहुत पहले ऐसा नहीं था। पहले एक राजा था, फिर उस राजा वाला सिस्टम ख़त्म किया गया, धीरे 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 फिर डेमोक्रेसी आई। डेमोक्रेसी मतलब वो जगह जहाँ पे जिसको लोग चाहेंगे वो आके कानून बनाएगा। तो ये ऐसा नहीं है कि एक दिन हो गया है। और आज जो भी हम जी रहे हैं वो अतीत में बहुत कुछ इवेंट्स हुए, उसके वजह से आज हम वैसा जीवन जी रहे हैं। तो वही लिखा हुआ है कि द वे आर प्रेजेंट लाइफ इज शेप। जिस तरीके का हमारा आज का जीवन बना है वो किस पे डिपेंड करता है? इज़ डिपेंडेंट ऑन द हिस्टोरिकल चेन ऑफ इवेंट्स। जो बहुत कुछ अलग अलग इवेंट हुआ है हमारे पास्ट में, उसके वजह से वो हुआ है जो आज हम जीवन जी रहे हैं। ठीक है। हिस्टोरिकल इवेंट्स रिलेट टू वेरियस फील्ड्स। अभी हिस्टोरिकल इवेंट्स जो लिखा था ना, हिस्टोरिकल इवेंट्स, ये हिस्टोरिकल इवेंट्स बहुत तरीके के हो सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे कि कोई पॉलिटिक्स से रिलेटेड कि कौन राजा बना, फिर राजा को मारे, फिर कैसे लोगों ने उसको चेंज किया उस सिस्टम को, वो पूरा पॉलिटिकल हो सकता है। सोशल मतलब समाज, फिर अलग अलग रिलीजन का अपना एक इतिहास है, फिर अलग अलग फिलॉसफी को सिंपल वर्ड में समझ लो कि जैसे कि हमारे पास एक हर एक इंसान, अभी तो भारत में तो हर इंसान फिलोसोफर है। जैसे झूठ नहीं बोलना ये एक फ़िलासफ़ी है, सुबह जल्दी उठना ये भी एक क्या है? फ़िलासफ़ी है। ठीक है। तो फिलॉसफी हो गई, टेक्नोलॉजी, साइंस, तो हर चीज़ का अपना क्या है? एक हिस्ट्री है। ठीक है। आगे देखते हैं, यही लिखा हुआ है ईच ऑफ दिस फील्ड्स हैव देयर ओन हिस्ट्री। अब तुम साइंस देखो, तुम टेक्नोलॉजी देखो, तुम पॉलिटिक्स देखो, तुम सोशल मतलब समाज देखो, तुम धर्म देखो, हर चीज़ का अपना एक क्या है? सबका अपना एक इतिहास है। ऑफ बिल्डिंग नॉलेज, डायरेक्शन ऑफ फ्यूचर डेवलपमेंट इन एवरी फील्ड इज डिपेंडेंट ऑन द स्टेट ऑफ अवेलेबल नॉलेज। अब जितना नॉलेज आज अवेलेबल है किसी भी फील्ड में, उसी पे बेस्ड है कि वो फील्ड आगे कितना आगे बढ़ने वाला है। मान लो किसी फील्ड में बहुत ज़्यादा नॉलेज है, साइंस में मान लो बहुत ज़्यादा आज नॉलेज है, तो साइंस आगे चले क्या होगा? बहुत ज़्यादा आगे जाने वाला है। तो यही लिखा हुआ है। इसीलिए क्या है, हमें हर फील्ड का इतिहास जानना क्या है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हैंस द मेथड ऑफ हिस्ट्री कैन प्रूव टू बी वैल्यू इन द रिसर्च ऑफ वेरियस फील्ड्स। यहाँ पे कुल मिला के ये बोल रहा है इतिहास जो है वो पास्ट के बारे में है, जो भी पास्ट में हुआ है, और आज जो भी हम जीवन जी रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारे अतीत में क्या हुआ है उसके वजह से ही हम आज ऐसा जीवन जी रहे हैं। ठीक है। अब हर चीज़ का अपना खुद का एक इतिहास है, चाहे तुम फिलॉसफी देख लो, चाहे तुम साइंस देख लो, टेक्नोलॉजी देख लो, तुम कुछ भी देख लो, हर किसी का क्या है? अपना खुद का एक इतिहास होता है। और वही हमें इस चैप्टर में देखना है। अगर तुम देखोगे तो फिलॉसफी का हम हिस्ट्री देखेंगे, उसके बाद में हम साइंस का देखेंगे, फिर टेक्नोलॉजी का देखने वाले हैं, उसके बाद में एक और इंडस्ट्री एंड कॉमर्स मैनेजमेंट, मतलब हर एक चीज़ का क्या है? अपना एक इतिहास है। तो देखते हैं, सबसे पहला हम टॉपिक कवर करेंगे वो है फिलॉसफी। फिलॉसफी को हिंदी में कहते हैं दर्शन। ठीक है। तो फिलॉसफी मान लो एक सोच है, बहुत ही सिंपल मैं रखता हूँ, कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे। फिलॉसफी मान लो खाली एक क्या है? एक सोच है। फिर उस सोच की वजह से ही कोई चीज़ बनती है। जैसे फॉर एग्जांपल कि एक लाइट होना चाहिए, तो पहले क्या था? एक फिलॉसफी थी कि एक लाइट होना चाहिए। फिर एक आदमी बैठा, हज़ारों बार उसने कोशिश की और एक लाइट बना दिया, तब वो साइंस बना। लेकिन पहले वो क्या थी? एक फिलॉसफी थी। ठीक है। तो हर चीज़ पहले क्या होती है? वो एक सोच होती है। तो देखते हैं, द हिस्ट्री ऑफ फिलॉसफी हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द ओरिजिन ऑफ वेरियस आइडियोलॉजी। तो अगर तुम फिलॉसफी की हिस्ट्री पढ़ोगे तुम्हें मालूम पड़ेगा कि किसी आइडिया की शुरुआत कहाँ से हुई थी। कोई भी एक आइडिया है ना, उसकी कभी ना कभी शुरुआत, जैसे कि लाइट का मैंने एग्जांपल ले लिया, बिजली जो लाइट अपने पास है, वो लाइट होना चाहिए, वो आइडिया का ओरिजिन क्या था? जब हम फिलॉसफी की हिस्ट्री पढ़ते हैं ना,
जब हम फिलॉसफी की हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि एक पर्टिकुलर आइडिया की शुरुआत कहाँ से हुई। द इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन गिविंग राइज टू दोज आइडियोलॉजीज। सबसे पहले हमें पता चलेगा कि वो आइडिया कहाँ से आया, फिर ऐसा क्या हुआ कि वो आइडिया बहुत बड़ा बना, बहुत लोग उसके बारे में बात करने लगे, एंड देयर हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, और वो आइडिया कितना बड़ा बना। इसका एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो एक आइडिया आया होगा, आराम से बैठ के सुनो समझ जाओगे। एक आइडिया आया होगा जो कि था डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मतलब ऐसा देश जहाँ पे लोगों के हाथ में रहेगा कि हमें कौन आके हमारे लिए कानून बनाने वाला है। हम वोट करके बताएंगे कि कौन हमारे लिए कानून बनाएगा, ना कि राजा का बेटा राजा बनेगा। ये देखो, पहले कभी ना कभी एक आइडिया आया होगा। तो हम जब फिलॉसफी की हिस्ट्री पढ़ते हैं ना, तो ये मालूम पड़ता है कि किसी भी आइडिया का ओरिजिन क्या था, वो आइडिया कहाँ से आया, क्यों आया। ठीक है, ओरिजिन कहाँ से हुआ। फिर बोल रहा है द इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन गिविंग राइज टू दोज आइडियोलॉजीज। इसका मतलब होता है कि किस तरीके से इस आइडिया के बारे में लोग बात करने लगे, किस तरीके से आइडिया क्या हुआ, राइज हुआ। डेमोक्रेसी का आइडिया क्या हुआ, राइज हुआ। कैसे एक देश में डेमोक्रेसी हुआ और फिर पूरे दुनिया भर में वो देश में वो आइडिया जा रहा था, उसे कहते हैं कि कैसे वो आइडिया क्या हुआ, राइज हुआ। ठीक है, कैसे लोग आपस में बैठ के बातें करने लगे, एंड देयर हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, और वो कितना आइडिया बड़ा बना, आज तक वो आइडिया कहाँ तक पहुँचा। फॉर एग्जांपल डेमोक्रेसी कभी ना कभी किसी के मन में होगा, एक आइडिया होगा, फिर वो आइडिया बड़ा बना होगा, उसका एक राइज हुआ होगा, और आज अगर तुम उसका हिस्टोरिकल डेवलपमेंट देखो तो लगभग दुनिया के ऑलमोस्ट ही कुछ देशों को छोड़ के हर देश में तुम्हें डेमोक्रेसी देखने को मिल जाएगा कि वहाँ पे भाई इलेक्शन हो रहा है। समझ रहे हो। तो जब तुम फिलॉसफी का हिस्ट्री पढ़ोगे ना, तो तुम्हें 3 शब्द इस आंसर में लिखना है। क्या है वो, कि द हिस्ट्री ऑफ फिलॉसफी हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग। तो फिलॉसफी का इतिहास हमें हेल्प करता है समझने में किसी भी आइडिया का ओरिजिन क्या था, वो आइडिया राइज कैसे हुआ, और उसका हिस्टोरिकल डेवलपमेंट क्या है। 1 मिनट। ठीक है, तो हम सिंपल समझ गए हैं कि भाई अगर हम फिलॉसफी की हिस्ट्री देखते हैं तो हमें समझ में आएगा कि एक आइडिया का ओरिजिन क्या था, शुरुआत क्या थी, वो आइडिया किस तरीके से राइज किया, और अभी तक का उसका क्या डेवलपमेंट है। सिंपल, आगे देखते हैं। फिलॉसफी नीड्स लैंग्वेज एज अ मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन। तो भाई मान लो अगर तुम्हारे मन में कोई आइडिया आया है, उस आइडिया को दुनिया तक पहुंचाने के लिए तुम्हें कोई ना कोई भाषा चाहिए ना। तो बस वही बोला कि फ़िलॉसफी को क्या चाहिए, एक लैंग्वेज चाहिए एज अ मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन। अपने दिमागी बात को सामने रखने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए तुम्हें क्या चाहिए, कोई ना कोई भाषा चाहिए। ठीक है, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द फिलोसॉफिकल एक्सप्रेशंस। इसका मतलब क्या है, फिलोसॉफिकल एक्सप्रेशंस मतलब कि किस तरीके से वो जो आइडिया था, उस आइडिया को समझने के लिए, बस इतनी सी बात है कि इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द फिलोसॉफिकल एक्सप्रेशंस, मतलब वो जो सब आइडिया तुमने बताया है उसको समझने के लिए नॉलेज ऑफ द हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज प्रूव्स यूजफुल। तो तुम्हें लैंग्वेज की भी हिस्ट्री पता होनी चाहिए। सिंपल सी बात है कि भाई अगर मेरे पास कोई आइडिया है ना, देखो मैं इसको सिंपल कर देता हूँ ताकि तुम एग्ज़ाम्स में इसको लिख पाओ। हम पढ़ रहे थे फिलॉसफी। अब देखो, अगर हम फिलॉसफी की हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो हमें क्या क्या मालूम पड़ेगा, अब यहीं से याद कर लो। सबसे पहले मैंने क्या बताया था, ओरिजिन ऑफ एन आइडियोलॉजीज, मतलब ओरिजिन, किसी भी आइडिया का ओरिजिन क्या था। फिर इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन, जिसने उसको क्या किया है, राइज दिया है। ऐसा क्या हुआ जो वो ट्रेडिशन इतना क्या हो गया है, राइज हो गया है। ठीक है, उसके बाद में आखिरी क्या था, उनका हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, कि वो कितना आगे तक बढ़ा। ये 3 पॉइंट था। अब अगर कोई आइडिया है, कोई फ़िलॉसफी है, वो बताने के लिए मुझे क्या आना चाहिए, मैं कैसे उसको एक्सप्रेस करूँगा, लैंग्वेज। और अगर मुझे किसी फ़िलॉसफिकल एक्सप्रेशन, मतलब किसी आइडिया को समझना है, तो मुझे एक और चीज़ क्या पता होनी चाहिए, वो है हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेजेस। बस इतना सा ही आंसर है तुम्हारा ये पूरा। देख रहे हो कितना सिंपल होता है। ये देखो, बस यही तो यहाँ पे लिखा हुआ था, ये चालू है ना।
एक मिनट, हाँ चालू है, देखो। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द फिलोसॉफिकल एक्सप्रेशन, मतलब जो भी आइडियाज़ को समझने के लिए नॉलेज ऑफ हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज प्रूव्स यूज़फुल। तो भाई लैंग्वेज की हिस्ट्री भी हमें पता होना चाहिए, वो काफ़ी क्या होती है, यूज़फुल होती है। तो आई होप तुम्हें फिलोसॉफी वाला टॉपिक समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट है साइंस, और साइंस और टेक्नोलॉजी हम कवर करते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।